नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक बार फिर से हमारी एक नई वीडियो में। आज आप सभी दर्शकों के लिए एक ऐसे शख्स से मिलवाने वाले हैं जो कि आपके छिबरामऊ शहर में इस समय एक अलग तरीके की पहल को चला रहे हैं और अलग तरीके की शिक्षा दे रहे हैं। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जो कि आज के समाज में बच्चों को आध्यात्मिक शिक्षा देने का काम कर रहे हैं। नाम क्या है? मेरा नाम वैसे संन्यास ने मेरा स्वामी आशुतोष जी है जी। और वैसे मेरा नाम स्वामी आशुतोष आशुतोष दुबे नाम है। क्या उम्र होगी आपकी? मेरी उम्र लगभग 29 साल होगी। 29 साल। 29 साल की उम्र में और ये वस्त्र जी और पैर में खड़ाऊ और गले में ये माला, इसके पीछे का जो रीजन है वो क्या है? थोड़ा सा इधर आ जाइए। जी जी उसके पीछे का जो रीजन है वो बताओ हमारे दर्शकों को। जी इसके पीछे देखिए, रीजन कुछ नहीं है। रीजन ये है कि मेरा शुरुआत से ही जो है आध्यात्मिक रुझान था और मेरा शुरुआत से ही ये था कि भाई धार्मिक पुस्तकें मैं पढ़ता था। तो उसी दौरान धार्मिक पुस्तकें पढ़ने के दौरान ही मेरा परिचय जो है आचार्य रजनीश जी से हो गया। हम उस समय एक यूसो टाइम्स नाम से पत्रिका आती थी जब मैं 9th क्लास में था, तो उसको मैं पढ़ता था। तो पहले तो ये था कि भाई मन में प्रश्न आते थे कि ये चीजें कैसे हैं। एक अध्यात्म की यात्रा तो पहले ही शुरू थी, लेकिन उसमें जब मैंने ओशो को पढ़ा, ओशो टाइम्स की पत्रिकाओं को पढ़ा, तो उसमें मेरा रुझान और हुआ। तो फिर मैंने उनकी और पत्रिकाओं को पढ़ा, फिर बड़ी बड़ी किताबों को उनको पढ़ना शुरू किया। तो मेरा रुझान धीरे धीरे उनकी तरफ होता गया। और फिर मैं जब ग्रेजुएशन करने के दौरान कानपुर गया डीएवी कॉलेज से, तो वहाँ जो है गुरुजी हमको मिले जो फिलोसफी के प्रोफेसर से रिटायर थे। तो वो अपने घर में ही एक ध्यान केंद्र चलाया करते थे, तो उनके यहाँ हम जाया करते थे। तो फिर कुछ जब मैं उस समय तो मेरा बहुत कम उम्र था, मैं मतलब 12th करके ही समझ लीजिए गया था वहाँ। तो 2012 की लगभग बात है। तो उनको लगा कि इतने कम उम्र में बच्चा इतना आध्यात्मिक है, तो उन्होंने फिर मुझको और साधनाएं सिखाई। कई आध्यात्मिक साधनाएं उन्होंने सिखाई मुझे। तो फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि अब भाई, अब मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आपको ओशो ने ही यहाँ भेजा है और उन्होंने ही एक निमंत्रण दे दिया है आपको, और अब आप गुरु दीक्षा ले लीजिए। तो फिर मैंने वहाँ उनको ओशो की जो गुरु दीक्षा है वहाँ ग्रहण की। ओशो जो स्वामी शाश्वतम जी से, जिनका असली नाम है डॉक्टर जीएन अवस्थी था, अभी भी है वो, अभी भी वहाँ ध्यान केंद्र कानपुर में श्यामनगर में चलाते हैं। तो वहाँ हमने फिर दीक्षा ली। तो आप जानते हैं जो ओशो की दीक्षा लेते हैं वो गैरिक वस्त्र पहनते हैं, उनकी माला और खड़ाओं का ये है कि हमने देखा है कि जो भगवान बताते हैं कि जो हमारी जो हम जितना पृथ्वी के कम कांटेक्ट में रहें, ऐसी चीज पैर में पहने रहें जो विद्युत की कुचालक हो। तो उसमें खड़ाऊं जो है वो हमारे ऋषियों ने इसको चुना था। तो उसका मैं जब घर पे रहता हूँ तो अक्सर प्रयोग उस पर करता हूँ। और तो मैं ज्यादा से ज्यादा आध्यात्मिक जो हम लोग ध्यान करते हैं वो ध्यान ऊर्जा का ज्यादा से ज्यादा संग्रह रहे, तो इसलिए खड़ाऊं का प्रयोग करते हैं। आपने भी ध्यान की बात की है, तो मैंने देखा है कि अक्सर कर घरों के बाहर या घरों में मंदिर तो मिल जाया करते हैं, लेकिन आपके घर पे जो है मुझे एक ध्यान करने की गुफा देखने को मिली है। इसके पीछे का क्या रीजन है? जी 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 ध्यान करने की देखिए गुफा का रीजन यही है कि जो भगवान की जो शिक्षाएं हैं वो ज्यादातर ध्यान आधारित हैं। भगवान ये कहते हैं कि जब हम ध्यान की एक स्थिति को पा जाते हैं, वहां से हमारी प्रार्थनाएं भी सुनी जाती हैं। लेकिन हम जैसी अवस्था में अभी हैं, अगर हम प्रार्थना करेंगे तो हो सकता है वहां तक न पहुंचे। तो इसलिए उन्होंने ध्यान पर ज्यादा जोर दिया। प्लस उन्होंने कीर्तन पर, नृत्य पर, संगीत पर और प्रार्थना पर भी उन्होंने जोर दिया है। लेकिन जो शुरुआत है वो हमको ध्यान से करनी चाहिए। वहां से ही हम जब हमारी स्थिति और उच्च आध्यात्मिक होती जाती है तो फिर वहां से हमारी प्रार्थनाएं भी ईश्वर तक पहुंचने लगती हैं। लेकिन जहां पर अभी हम हैं वहां पर
वहां से हो सकता है कि हमारी प्रार्थना वहां तक न पहुंचती हो, ईश्वर तक न पहुंचती हो। इसलिए जो उन्होंने जो अपनी शिक्षाओं का जो सार है वो ध्यान को बनाया, और इसी में उन्होंने कई बार अपने प्रवचनों में बात की है कि यदि हम किसी एक विशेष जगह पर किसी विशेष समय पर ध्यान करते हैं तो वो जो जगह है, चाहे वो एक छोटा सा कोना ही हो आपके घर का, आपके कमरे का, वो जगह चार्ज हो जाती है। जैसे हम लोग मंदिर में जाते हैं तो एक जगह विशेष स्थान रहता है, तो उसपे जब हम रोज हवन करते रहते हैं, दीपक जलाते रहते हैं, कुछ कोई पूजा पाठ कुछ करते रहते हैं, तो उस जगह की तरंगे जो है वो बदल जाती है, वो वहाँ एक आध्यात्मिक वातावरण हो जाता है। इसी तरह जहाँ हम ध्यान करते रहते हैं तो वहां पर भी एक अलग तरह का वातावरण हो जाता है। तो मैंने उसको ही ध्यान में रखकर मैंने एक अपने लिए अलग जगह सोची कि यहाँ पर जो है हम नित्य प्रति सुबह मैं 4:30 बजे से 6 बजे तक लगभग वहाँ ध्यान करता हूँ, और शाम को भी लगभग वही साढ़े लगभग सोने से पहले 1-1.5 घंटा ध्यान करके ही सोता हूँ। जैसा कि आपने देखा है कि इस समय जो है सोशल मीडिया पर जो सबसे ज्यादा फेमस आचार्य जी है जी वो आपके अनिरुद्धाचार्य हो गए, और आपके धीरेन्द्र शास्त्री जी हो गए, और आपके प्रेमानंद महाराज जी हो गए। जी जी अगर उदाहरण के लिए आपसे पूछा जाए कि आप जो है धीरेन्द्र शास्त्री के बारे में क्या कुछ सोच रहे हैं, 2 शब्दों में बताइएगा, कम कम शब्दों। जी जी मेरा ये है कि जैसे देखिए वो जहां तक देखिए और भी बात कर रहे हैं कि जो हमारे जो लोगों को कन्वर्ट कर देते हैं, कोई पैसे के बल पर, कोई किसी और लालच के बल पर, उसको वो रोकने का कार्य कर रहे हैं। तो इसके ये तो मुझे अच्छा लगता है, समर्थन करते हैं कि जो व्यक्ति जिस धर्म में है उसी धर्म के में आध्यात्मिक होकर वो भगवान को प्राप्त कर सकता है। उसे कन्वर्जन की जरूरत नहीं है, बल्कि उसको ट्रांसफॉर्मेशन की जरूरत है, उसको कन्वर्जन की जरूरत नहीं है। वो अपने आध्यात्मिक साधना करे और बदलाव ला सकता है। ये तो मैं उनका समर्थन करता हूँ, लेकिन वो जिस तरह से पर्ची निकालते हैं, पर्ची वाली बात, जो पर्ची पर्ची वाली बात है, उसमें देखिए मैंने कई जगह देखा कि जो सुहानी शाह एक बहुत ही फेमस जादूगर हैं, तो उन्होंने कहा कि वो कर रहे हैं वही सेम हम भी कर सकते हैं, बस ये है कि हम वो बालाजी की आड़ में नहीं कर रहे हैं, हम वहां पे बालाजी का नाम नहीं लेते हैं। तो उसका मैं समर्थन उनका नहीं करता हूँ। तो अगर बात करें आपका कि आप अपने यहाँ पर अपने स्थान पर लाइब्रेरी के माध्यम से बच्चों को जी किस तरीके की शिक्षा दे रहे हैं? देखिए यहाँ पर देखिए जो यंग स्टूडेंट्स हैं, जो अपना करियर की तैयारी कर रहे हैं किसी के, तो वो अपना लाइब्रेरी के माध्यम से अपना यहाँ पढ़ सकते हैं। और जो बच्चे गरीब बच्चे होते हैं उनको यहाँ पर निःशुल्क है, और जो किसी तरह स्कूल नहीं जा पाते हैं रेगुलर, उनके लिए भी यहाँ पर निःशुल्क कोचिंग दी जाती है। किस तरीके की शिक्षा आपकी रहती है? इसमें देखिए दो तरह का रहता है कि एक जो आध्यात्मिक शिक्षाएं चाहते हैं उनके लिए भी वो किसी भी वर्ग के व्यक्ति हो सकते हैं, बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, उसमें 50 55 60 साल की उम्र के भी व्यक्ति हो सकते हैं। उनको हम जो है आध्यात्मिक कोशों से आचार्य रजनीश से जोड़ने का कार्य करते हैं, और उनको आचार्य रजनीश की ध्यान विधियों से परिचित कराते हैं। जो आप जानते हैं, यहाँ पर हम प्रत्येक रविवार सुबह 6 बजे से और शाम के सुबह 6 बजे से 12 बजे तक ध्यान होता है, और आध्यात्मिक शिक्षा में ये इस तरह से सहयोग करते हैं। दूसरा, जो गरीब बच्चे हैं, जो जिनके पास पैसे नहीं है, स्कूल रेगुलर नहीं जा सकते हैं, किसी तरह से छूटता है, तो उनको हम NIOS के माध्यम से, चाहे वो 10th का हो, 12th का हो, 3rd का हो, 8th का हो, 5th का हो बच्चा, या डिग्री लेवल पर जो इग्नू के माध्यम से ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन तक उनको शिक्षा देते हैं। इग्नू के माध्यम से और NIOS के माध्यम से उनको हम आगे पढ़ाई कराते हैं, और उनको जो है JRF एक विषय में JRF करने का उनको प्रयास करता है कि जिससे JRF अगर उनका क्लियर हो जाएगा तो उनको लगभग मान के चलिए कि 20 से 25 लाख रुपए उनको मिलता है। आपसे जुड़ने के लिए कौन कौन से रास्ते अपनाए जा सकते हैं? मुझसे जुड़ने के लिए आप मेरे फेसबुक पेज पर स्वामी आशुतोष योग एवं भक्ति आश्रम, और हमारा जो वेबसाइट है www.rnqmultiacademy.in, इस पर आप जा सकते हैं। प्लस हमारा एंड्रॉयड ऐप भी है RNQ मल्टी अकेडमी नाम से, वो भी डाउनलोड कर सकते हैं। और हमारे व्हाट्सएप नंबर
जो 9044667021 पे, इस पे आप व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी आपका, जो आपने अपना इतना कीमती समय हमारे चैनल को दिया, जिससे हमारे चैनल पे जुड़े हुए दर्शकों ने समझ पाया कि अब छिबरामऊ में भी स्वामी आशुतोष जी हम सभी बच्चे एवं जवान एवं जो है बुजुर्गों को जो है आध्यात्मिक शिक्षा देने का काम कर रहे हैं। और अगर आपको जो है संपर्क करना है तो आपको नीचे जो डिस्प्ले पे नंबर दिखाई दे रहा है, इस पे आप लोग संपर्क कर सकते हैं, स्वामी आशुतोष जी से मुलाकात भी